बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन चौमन, चिकन नूडल्स, जो बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, बहुत ही जायकेदार बनते हैं। एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं। जब इफ्तारी के बाद में हमें भूख लगती है, हम सोचते हैं तो हम क्या बनाएं, तो हम बनाएंगे नूडल्स, जो बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे नूडल्स आधा पैकेट, उसको बीच से करेंगे कट, जैसे कि 2 टुकड़े कर देंगे इनके। उसके बाद में रखेंगे पानी। जब पानी उबाल हो जाए उसके बाद में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और तकरीबन 2 चम्मच इतना इसमें हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल इस वजह से डालते हैं जो नूडल्स हैं वो एक दूसरे में चिपकते नहीं। चिपक गए तो फिर वो अच्छी तरह से गलते नहीं हैं। तो हम ऑयल डालेंगे तो चिपकेंगे भी नहीं, अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको पकाएंगे हल्की आग पे, तो ये नरम हो जाएंगे। उसके बाद में इनको हम छान के पानी जो गर्म था वो निकाल के, उसके बाद में ठंडा पानी डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऊपर। ऑयल इस वजह से डाल रहे हैं क्योंकि उबाल होने के बाद में ये खुश्क हो जाते हैं। ऑयल लगा हुआ होगा तो खुश्क नहीं होंगे, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ की। उसके बाद में आते हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले डालेंगे सोया सॉस, उसके बाद में सिरका डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे काले मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ पाउडर लहसुन डालेंगे। आपके पास पिसा हुआ लहसुन नहीं है तो आप कूट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद में डालेंगे बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, 1 चम्मच का तो चौथा हिस्सा जो है वो हमने डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको रख देंगे ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट। उसके बाद में हम डालेंगे ऑयल में डालेंगे वही मैरिनेट किया हुआ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। चिकन को भून के ही पकाना है इसी ऑयल में, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं डालना। उसके बाद में आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। सबसे पहले डालेंगे 3 चम्मच सोया सॉस, उसके बाद में डालेंगे 2 चम्मच चिल्ली सॉस, तकरीबन 2 चम्मच इतना केचप डालेंगे, टमाटो। आज एक और मैं सॉस को इसके साथ मिक्स करूँगा, जिसको ऑयस्टर सॉस बोला जाता है, क्योंकि ये आसानी से आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। तकरीबन इसका 1.5 से 2 चम्मच ऑयस्टर सॉस भी डाल देंगे। आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद में 1 चम्मच डालेंगे ऑयल। उसके बाद में हम आते हैं मसाले की तरफ। सबसे पहले 1 चम्मच चीनी डालेंगे। काफ़ी देखने वाले सोचेंगे इसमें आपने चीनी क्यों डाली हुई है, मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद में हस्बे जायका डालेंगे नमक। पहले जो हमने नमक डाला था वो डाला था चिकन के लिए। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें काले मिर्च और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। क्योंकि चीनी हमने इस वजह से डाली है, जो ये सॉस होती है सोया सॉस, चिली सॉस या ऑयस्टर सॉस या केचप, इनका जो भी जायका है उसको सेट करने के लिए हमें चीनी चाहिए होती है। 2 स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए। उसके बाद में आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमें बंद गोभी, शिमला, लाल गाजर और हरी प्याज, जैसे कि 2 हमारे पास गाजर थी, 2 थी शिमला मिर्च और 1 पाव जितनी थी गोभी और 3 से 4 हरी प्याज। पैन में हल्का सा तेल डाल के हम इसको करेंगे थोड़ा सा सोते। इसको फ्राई नहीं करना, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इसका कच्चापन रहे। उसके बाद में हम लेंगे दूसरी कढ़ाई, जिसमें 4 चम्मच डालेंगे ऑयल और हम काट के डालेंगे लहसुन की जवें, तकरीबन 8 से 10, और इसको फ्राई करेंगे हल्का गोल्डन हो जाए। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें नूडल्स। हल्का ब्राउन होने के बाद में हमने नूडल्स डाले, क्योंकि नूडल्स को भी हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना। ज़्यादा हम फ्राई करेंगे तो वो अकड़ जाएंगे। हल्का से फ्राई करें तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें जो सॉस हमने बनाई थी वो डालेंगे और डालेंगे चिकन। उसके बाद में हमने जो हल्की सौते की थी वेजिटेबल जो सब्ज़ी, वो हम डालेंगे इसमें सारी और करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो हमारा ये डिश रेडी हो चुका है। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नई वीडियो में।